क्यों कही जा रही है कि आप लोगों ने मिलकर जो है बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है, अब वो आएंगे तो सबको रोजगार देंगे। अरे हम ना नौकरी दिए इनको भाई, हम नौकरी दिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसके बाद राजनीति की नौकरी दिए, व्यवसाय इन्होंने किया और ये अभी सलाह दे रहे 2020 में कैसे बन गए। बिहार के रहने वाले लोग दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो पलायन नहीं है, और नौकरी का अवसर खोज रहा है तो पलायन है। आपराधिक घटनाओं को लेकर तो आप लोगों पे सवाल खड़ा होता ही रहा है, प्रशासनिक लापरवाही भी हुई है, 7 लोगों की जान चली गई जहानाबाद में। नीतीश कुमार जी का संसदीय जीवन का जो अनुभव है, उतना दिन तो आपका राजनीति में जन्मों ने हुआ है कि नीतीश कुमार न कोई पैदा लिया है न कोई पैदा लेगा। अखिलेश सिंह ने कहा कि हमारे घर में पानी घुस गया। तेज प्रताप यादव ने वीडियो जारी करके कहा कि बताइए, विधायकों के घर में पानी घुस जा रहा है तो आम लोगों का क्या होगा। तेज प्रताप यादव जी, आपके भाई तेजस्वी यादव तो नगर विकास मंत्री थे, तो क्यों नहीं करवा लिए थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नीरज कुमार है। नीरज जी, प्रशांत किशोर जितने एक्टिव हैं, किसको लॉस होगा, आपको या भाजपा को? क्योंकि कह रहे हैं कि वे न होते तो नीतीश 2015 में ही समाप्त थे। 2005 में कैसे बन गए? 2010 में उनका जन्म हुआ था बिहार की राजनीति में। अरे हम ना नौकरी दिए इनको भाई, हम नौकरी दिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसके बाद राजनीति की नौकरी दिए, व्यवसाय इन्होंने किया और ये अभी सलाह दे रहे 2020 में कैसे बन गए। अरे नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि स्मरण नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है। माननीय सुशील मोदी जी, जो दिवंगत हम लोग के सम्माननीय रहे हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब हमारे 43 सीट आया था, जेपी नड्डा साहब और राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया था। माननीय सुशील मोदी जी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था विधायक दल के नेता पद से और उन्होंने बयान दिया था भाषण में कि नीतीश कुमार न कोई पैदा लिया है न कोई पैदा लेगा, और यह भी नारा लगाया था धन्यवाद ज्ञापन में, नीतीश जी आप संघर्ष करो, पूरा बिहार आपके साथ है। अरे नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर कहा गया है प्रशांत किशोर जी। विभिन्न पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको पुरस्कार दिया है और आप सलाह दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी का संसदीय जीवन का जो अनुभव है, उतना दिन तो आपका राजनीति में जन्मों ने हुआ है, व्यवसायियों का नहीं जन्म हुआ। क्यों कही जा रही है कि आप लोगों ने मिलकर जो है बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है, अब वो आएंगे तो सबको रोजगार देंगे। कौन कहता है बिहार को मजदूर का फैक्ट्री? अगर 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 उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में जाकर के काम कर रहे हैं तो गुनाह है। बिहार का बेटा बेटी तो यही होगा कि बिहार का बेटा बेटी अब देश में कहीं रोजगार करने नहीं जाए। तो क्या मॉरिशस जब बना तो गिरगिटिया मजदूर यहां के गए, आज मॉरिशस का निर्माण हुआ, आज वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने जड़ खोजने के लिए बिहार आते हैं कि हमारा परिवार कहां था। तो आप इसको पलायन कहते हैं? राज्यसभा जाइएगा, बिहार के रहने वाले लोग महाराष्ट्र से जाकर बन जाइएगा, दिल्ली में रहने वाले लोग जाकर के पंजाब से बन जाएंगे, तो पलायन नहीं है। दिल्ली पटना का बिहार के रहने वाले लोग दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो पलायन नहीं है, और नौकरी का अवसर खोज रहा है तो पलायन है। ये क्या है तर्क है? और सवाल है, आपराधिक घटनाओं को लेकर तो आप लोगों पे सवाल खड़ा होता ही रहा है, प्रशासनिक लापरवाही भी हुई है, 7 लोगों की जान चली गई जहानाबाद में। क्या मंदिर में भगदड़ हो गया। पिछले सोमवारियों की तुलना में 12 अगस्त 2024 को जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, ज्यादा तैनात किए गए थे। बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर बराबर पहाड़ी पर स्थित है, चोटी पर वह मंदिर है और वह सकरा रास्ता है बना हुआ, जो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उसको ठीक किया गया। उसके पहले तो डर से लोग वहां जाते तक नहीं थे, क्योंकि पूरा इलाका अपराध ग्रसित इलाका था, नक्सल प्रभावित इलाका था। रात के 1 बजे विवाद हुआ है माला वाले से, और उसी के कारण असामान्य घटना हो गई, दुखद घटना हो गई। तो इसको प्रशासकीय लापरवाही अगर कोई कह रहा है तो ये पुलिस बल की तैनाती, उनके सशरीर मोबाइल नंबर, सशरीर उपस्थिति की गारंटी, ये सारे दस्तावेज मेरे पास है। लेकिन ये दुखद घटना तो हुई, इससे कोई इनकार नहीं किया जाता है। तो कौन वह व्यक्ति है जिसके द्वारा
स्थानीय विवाद पैदा किया गया। इस जिला प्रशासन ने कमेटी गठित की है, उस कमेटी का जांच प्रतिवेदन आने दीजिए, उस दोषी को चिन्हित कर करके उसको कानून के जबड़े में कैद करेंगे। और बरसात का मौसम है, अलग अलग जगहों पे पानी लग रहा है। कल जो है अखिलेश सिंह ने कहा कि हमारे घर में पानी घुस गया। तेज प्रताप यादव ने वीडियो जारी करके कहा कि बताइए, विधायकों के घर में पानी घुस जा रहा है तो आम लोगों का क्या होगा? काहे नहीं व्यवस्था आप लोग करवा रहे हैं? वो तो राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद को तो 5 करोड़ रुपया मिलता है, तो सड़क का ऊंचाई काहे नहीं करा दिया पाटलिपुत्रा कॉलोनी में? किसको सलाह दे रहे हैं? पाटलिपुत्र कॉलोनी आज के डेट में कंकड़बाग में जल जमाव होता था। भाई पटना जिस तरीके से बसा है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम, ये सब लोग हैं, नगर विकास मंत्री रहे हैं। आवास में भी तो घुस जा रहा है। भाई आप, मैं बता रहा हूं, अब हमारा ये सरकारी आवास है, अब बगल में सड़क ऊंचा हो गया तो स्वाभाविक है पानी का प्रवेश होगा। तेज प्रताप यादव जी, आपके भाई तेजस्वी यादव तो नगर विकास मंत्री थे, तो क्यों नहीं करवा लिए थे? भवन आप करवा लेते। आपका तो 43 बीघा जमीन है पटना में, तो उधरों में पानी लगता होगा। तू पनिया से खेती करके प्राप्त कर रहे हैं लाभ। ये सवाल जल निकासी का एक व्यवस्था, एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और ये पटना चूंकि जिस तरीके से बसाया गया, वह स्वाभाविक है, यह परेशानी होगी। प्रशासन मुकम्मल कार्रवाई करता है, लेकिन राजनीतिक आलोचना जो करते हैं उनको आईना की तरफ देखना चाहिए अखिलेश जी को, कि आप राज्यसभा के सांसद हैं, 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आपको मिलता है, तो अपने सड़क का भी उन्नयन नहीं करवा पाए आप, अपने यहां भी जल निकासी के लिए ड्रेनेज नहीं बनवा पाए, और आलोचना दूसरे का कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, स्पष्ट तौर पे नीरज कुमार का कहना है कि जहां पे भी सड़कें ऊंची होगी और सरकारी फ्लैट को या कोई भी जगह अगर नीचे स्थल पे होगा तो थोड़ी पानी जमेगी ही जमेगी, तो इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।